जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में चल रहे कुश्ती विवाद पर बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। 1 महीने में कमेटी को जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने खेल संघों से राजनीति को अलग किया है, केवल खिलाड़ियों को ही समितियों में पद दिया जा रहा है। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर खेल मंत्री ने कहा कि यह बीसीसीआई का विषय है, लेकिन सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते यह फैसला लिया गया था। खेल में भी जन भावनाओं को ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, भारत में पहले भी जब विश्व कप का आयोजन हुआ, दुनिया भर के देशों की टीमें जिनको उनमें भाग लेना था सब आए, और इस बार भी जब भारत विश्व कप का आयोजन करेगा दुनिया की सभी टीमें भारत में खेलने आएंगी। ये निर्णय बीसीसीआई को करना होता है, और आप स्वयं जानते हैं बायलैटरल सीरीज कई वर्षों से भारत पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं, और उसका मूल कारण ये है जो आतंकवाद को बढ़ावा सीमा पार से मिलता है, उसके खिलाफ जो देश की भावनाएं रहती हैं उसको लेकर इस सीरीज का आयोजन नहीं किया जाता। जब मैं अध्यक्ष था, महासचिव था बीसीसीआई को, उस समय से ये निर्णय है। और यही नहीं, जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे देश खेलते हैं, उसमें सभी को खेलना होता है आईसीसी के नियमों के तहत, तो वहाँ सब खेलते हैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कुछ और है सर मैं ये बोल रहा हूँ जो खेल संघ है उनमें ज्यादातर पॉलिटिशियन या राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनमें खिलाड़ी क्यों नहीं आते? देखिए, अगर आप देखेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा है, उनके वाइस प्रेसिडेंट गगन नारक है, जॉइंट सेक्रेटरी कल्याण चौबे है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट उनमें से चुन के पूरे देश भर के अभिनव बिंद्रा से लेके बाकी सब उस कमेटी में है, और मैरी कॉम भी से लेके बाकी खिलाड़ी उसमें है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। अगर आप इसी तरह से बाकी खेल संघों को भी देखोगे तो उन सब में भी पूर्व खिलाड़ी, कोई अध्यक्ष, कोई महासचिव, कोई किसी भूमिका में चुनकर आए हैं। फुटबॉल के कल्याण चौबे से लेके बाकी सब उसमें आए हैं। तो मैं कहूँगा ये तो संघों में चुनी हुई जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुनी प्रतिक्रिया के माध्यम से चुन के आते हैं, वो है। मान लीजिए कर्नाटक में ब्रजेश पटेल थे, अनिल कुंबले थे, अब कोई नए अध्यक्ष वहां पर बने होंगे। इसी तरह से अब अजरुद्दीन अगर हैदराबाद में है तो उससे वैसे पहले शिवलाल यादव थे। इसी तरह से ही मोहाली में अगर एमपी पांडव थे, तो अब कोई और क्रिकेटर भी वहां पर है। तो हर जगह कोई ना कोई खिलाड़ी, किसी ने वेंगसरकर से लेके बाकी सब भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में रहे। कौन सी कमेटी का? रेसलर पे बात करें। कुछ पूर्व खिलाड़ियों और कुछ वर्तमान खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ पर आरोप लगाए गए, उनके पदाधिकारियों पर आरोप लगाए गए, और मैंने लगभग 11 घंटे उनको धैर्यपूर्वक सुना भी, गंभीरता से उस पर कार्रवाई करने के बात भी कही, और हम आम सहमति हमने बनाई थी कि एक ओवरसाइट कमेटी भारत सरकार बनाएगी। तब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट हैं वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरगंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो इसकी सदस्य होंगी। पूर्व सीईओ टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी वो इसके सदस्य होंगे। राधा श्रीमन पूर्व ईडी टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी, और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी, और तब तक जो डे टू डे कार्य है, जो निर्णय करने होंगे, तब तक भी ये कमेटी वो लेगी। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।